बेहतरीन, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सरवाइव कर लिया है 2020। हैप्पी न्यू ईयर 2021 आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, बहुत आपकी फैमिली के लिए, आप सब करोड़पति बन जाएं, मैं भी करोड़पति बन जाऊं, खूब मजा आए 2021 में। तो ये साल आपका अच्छा जाए, इसलिए आज मैं एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाना चाहता था। मैं उन चीजों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी में थोड़ी बेहतर कर दी हैं, कुछ काम आसान कर दिए हैं। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये इतना अच्छा काम कर देंगी, लेकिन उन्होंने जिंदगी पलट के रख दी और इन चीजों के बारे में आपको भी जानना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सिर्फ कंप्यूटर की चीजें ही मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं और चीजें भी, जूते पूते तक की बात कर लूंगा। आपको पता होनी चाहिए, एक वीडियो में ऐसा बनाना चाहता था, सोच रहा था, तो आज मैं वो करने जा रहा हूं। वैसे मैं सोच रहा था कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में बात करूं, लेकिन नहीं, मैं सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा जो भी थोड़ी सी भी अच्छी हैं। देखो चीजें बहुत सारी हैं, मैं तो 2-3 ही इकट्ठी करने वाला था, 12 हो गई, तो इसके लिए आप रुकना, इनकी जितने भी हो सकते हैं ना लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रोडक्ट से। सही बताऊं, मॉनिटर स्टैंड जितना मुझे उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा मुझे बढ़िया लगा है। जैसा कि आप देख भी रहे हो, मेरी एक रिक्वायरमेंट होती थी कि मैं मॉनिटर जो है अपनी आंखों के बहुत पास रखना चाहता हूं, गेमिंग कर रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, तो फिर मुझे वो आगे पीछे सरकाने पड़ते थे और जगह बनानी पड़ती थी। अब मुझे सिर्फ इतना टिल्ट करना पड़ता है और ये पूरी टेबल की जगह मेरे पास होती है अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है। तो मॉनिटर स्टैंड सीरियसली, और अगर रिव्यू देखना है ना, आपको बाइंग गाइड चाहिए कि कैसे मॉनिटर स्टैंड खरीदने हैं, कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं, कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है, और मैं भी जो है और महंगा खरीदने जा रहा हूं, तो वो सब चीजें अगर आपको पता करनी है तो वीडियो देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में। दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं, वायरलेस कीबोर्ड और माउस, मैंने एक ही कैटेगरी में रख दिया है। सीरियसली वायर्ड अब मेरे पे चल नहीं पाएंगे, मैं आपको सही बताऊं। एक तो गंदगी होती है, दूसरा मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी मेरी क्या है, मैं कभी कभी उसे उठा के यहां रखना चाहता हूं, कभी मैं इसे नीचे रखना चाहता हूं, कभी मैं हटा के पूरी टेबल से हटना चाहता हूं, तो वो सब काम हो जाते हैं। और दूसरा, आपने एक बात नोटिस करी, वैसे मैं राइट हैंडर हूं, लेकिन ये माउस जो है लेफ्ट हैंड में रखा हुआ है, क्योंकि अगर मेरा ये हाथ थक जाता है तो मैंने ट्रेन कर लिया लेफ्ट हैंड को भी, तो मैं लेफ्ट हैंड को भी अपना यूज कर लेता हूं। ये वायरलेस में आप आराम से कर सकते हो, वायर्ड होता ना तो बड़ा झंझट होता है ये करने में भी। वैसे वायरलेस माउस और भी कई अच्छे अच्छे आते हैं, और आपको मैं बताऊं, लॉजिटेक का मैं आपको नाम लेता रहता हूं कि एक ही डोंगल लगाओ आप, तो एक ही डोंगल से आपके माउस और ये कीबोर्ड चल जाएंगे। बाकी इन माउस और कीबोर्ड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कीजिएगा। जो अगला प्रोडक्ट है आपके सामने रखा हुआ है 5950X। देखो ईमानदारी से बताऊं, वैसे कोई बहुत खास तो नहीं है, मैंने ज्यादा पैसे दिए तो अच्छा सीपीयू मिल गया, बस ये है कि थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। एक बात मैं आपको हमेशा समझाता हुआ आया हूं कि अगर एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग बॉटल नेक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग थक जाते हैं, हमारा फोकस हट जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मशीन और इंटरनेट अगर बॉटल नेक बनने हैं आपके काम में, तो वो दिक्कत की बात है। तो ये 5950X वही है, काम तेज कर देता है। कितना तेज कर देता है अगर मैं आपको अंदाजा देना चाहूं, सिंपल प्रोजेक्ट अगर आप 4K कर रहे हो, तो 4K का जो 10 मिनट का वीडियो आपका 6 मिनट में या 5 मिनट में निकाल देता है, तो तेज काम होने लगता है। इसीलिए मैं 720 पिक्सल के जो है उस पर रहा करता था, क्योंकि मेरा काम तेज हो, रेजोल्यूशन के वीडियो बनाया करता था। वो वाला वीडियो भी आप देखना कि मैं इतने देर तक 2020 तक क्यों 720p में ही वीडियो अपलोड करता हुआ आया हूं। भाई साहब सही बता रहा हूं आपको, प्लेक्स ने ना मेरी जिंदगी बदल दी है। प्लेक्स मैंने पहली बार सर्वर सेट किया, मैंने सुना तो बहुत था पहले से ही, लेकिन प्लेक्स भी जो है कुछ दिनों पहले ही अच्छा हुआ। प्लेक्स क्या, पहले ये तो बता दूं मैं आपको, आपका कहीं पे आपके घर में ही जो है कोई लैपटॉप में कर लो या किसी नैस में रख लो आप अपना मीडिया, और फिर आप उसे टीवी वगैरह पे सब जगहों पे देख सकते हो। सही बता रहा हूं, प्लेक्स से मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि अच्छे अच्छे मीडिया प्लेयर वाली सारी क्वालिटीज होंगी। ये मुझे तब पता चला ना जब मैंने सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, और प्लेक्स ने वो चीजें सॉल्व कर दी, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देने पड़ते। ऑल्दो अगर टैबलेट और मोबाइल में देखना ना, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, कोई नैस वैस का वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको प्लेक्स के बारे में बता दूंगा, वरना इतना तो जानो ही आप कि प्लेक्स ने मेरी जिंदगी बदल दी है। तो मैं आपको एक और सच बात बताऊं, वायरलेस कीबोर्ड और माउस से मुझे याद आया, वायरलेस हेडफोन और ये ईयरफोन्स जो हैं, इन्होंने भी मेरी जिंदगी बदल दी है। अगर आप मेरे से कहोगे ना कि महंगा, बेहतर साउंडिंग, अच्छी बेस वाला एक वायर्ड हेडफोन है, मैं वायरलेस को चूज करूंगा। दूसरा, आप जानते हो आजकल ये कोरोना काल में जो है मीटिंग वगैरह बहुत बढ़ गई हैं, उसमें इनमें माइक भी होते हैं, तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन्हें लगाओ छुट्टी, कोई माइक वाइक सेट करने की आपको जरूरत नहीं है, बस ऐसे ऑन कर लो और आपकी जूम मीटिंग और स्काइप मीटिंग सब शुरू। सीरियसली बता रहा हूं, मैं वायर्ड पे बहुत मुश्किल है अब जाऊं। और यहां पर अगर अगर ये वायर्ड में यूज कर रहा होता ना, यहां से एक तार भी निकलता हुआ जा रहा होता कंप्यूटर में, वो और अगली लगता है। सीरियसली मैंने यूज नहीं किया था वायरलेस पहले ऑडियो सिस्टम, लेकिन अब सब कुछ ऑडियो जो भी है, इवन स्पीकर तक मैं कोशिश कर रहा हूं अब
कि वायरलेस हो, क्वालिटी थोड़ी कम होती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे अगर आपको वीडियो देखना हो ना, मैंने वीडियो बनाया है कि ये हेडफोन और ये वाले नेक बैंड और जो कान में लगने वाले ईयरबड्स होते हैं जैसे एप्पल के आते हैं ना, उन सब में अंतर क्या होता है, फायदा और नुकसान कहाँ है और कहाँ यूज करने चाहिए, और इन तीनों में अगर बेस्ट डिजाइन कौन सा है जो मुझे लगा, वैसे वो वाला है शायद, उस वीडियो में डिक्लेयर करा, देख लेना आप। और बहुत हो गया नाटक, इतनी देर से मैं आपको और चीज दिखा रहा हूं। इस टेबल को यूज करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है मुझे, और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। और जब ये मेरे पास आ गई है 6 फीट की टेबल बड़ी वाली, तो अलग ही मजा है। ऑल्दो इससे पहले मेरे पास 6 फीट की टेबल थी, मैं उसे खरीदने के वक्त ये समझ गया था कि भाई मेरे को लंबी और बड़ी और ज्यादा स्पेस वाली टेबल्स चाहिए, लेकिन ये टेबल उसके भी ऊपर एक कदम ऊपर है। आप देखो इसमें ड्रॉर्स वगैरह भी हैं और ये ज्यादा जगह नहीं घेरती, और नीचे इसके बहुत चौड़ाई है, अगर मुझे टांगे फैलानी होती है तो फैला लेता हूं। देखने में सुंदर लगती है, व्हाइट कलर है, एक एक प्रोडक्ट अलग से चमकता है। सीरियसली जब तक ये नहीं थी मेरे पास टेबल, तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे इसकी कितनी जरूरत है। और मैं आप लोगों को भी बताता रहता हूं कि अच्छे फर्नीचर आप भी खरीदा करो, टेबल हो गई या चेयर हो गई। वैसे ये टेबल मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूं कि इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल है, एक बड़ा सा स्लैब है ऊपर, और मैंने एक नीचे कीबोर्ड और माउस के लिए भी जगह दे दी है थोड़ी सी, और ये ड्रॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग तो इसी से हो रही है। और मेरे को टांगे बहुत चौड़ानी होती है ना, तो बीच में मैंने बहुत जगह भी दे रखी है। और अगला जो मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूं ना, ये है एक बुक शेल्फ मैंने बनवाई है, वर्टिकल बुक शेल्फ है। आप देखो ये ऐसे लंबी लंबी है, ये चौड़ी चौड़ी नहीं है, जमीन पे नहीं रखी रहती है। इसको मैं सर्च कर रहा था तो इसका नाम बोला जाता है ट्री बुक शेल्फ कहते हैं इसे, क्योंकि ट्री की तरह इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये जैसे आपको छोटे कमरे होते हैं ना, तो ऊंची जगह घेरती है। शहर में आप जानते हो जगह कम होती है, आप जो है जमीन पे बहुत सारे मकान नहीं बना सकते हो, तो आप एक बिल्डिंग बना देते हो वर्टिकल, तो उसमें मकान के ऊपर मकान होता है। ऐसे ही इसका है, बुक शेल्फ आप चौड़ी तो नहीं बना सकते हो। दूसरा, अगर मैं ऐसी शेल्फ बनवाता इतनी पतली, तो वो भी जगह घेरती हुई सी महसूस होती है, और इसमें मटेरियल भी कम लगता है। सबसे अच्छी बात ये है, मेरे भाई को ये बहुत पसंद आई है। उसने ये कहा कि बाकी सब चीजें तो चलो जरूरत की, जो तुम लकड़ी की बनवाते रहते हो, लेकिन ये सही में डिजाइन इसका बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बताऊं, मुझे एक शेल्फ ढूंढ रहा था मैं, तब ये पता चला इसके बारे में। लेकिन अगर आपको जानना है कि कैसे बनती है, क्या लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो वो मैं आपको दे दूंगा वीडियो। बस एक बात का ख्याल रखना, जैसा उस वीडियो में बताया था वैसा ही करना। मैंने वैसा नहीं किया है, उसकी वजह से मुझे इसमें कुछ दिक्कतें वो करनी पड़ रही है फेस। वैसे मैंने लिया था ये बुक शेल्फ के लिए, लेकिन अब बुक शेल्फ के अलावा और भी कुछ सामान होता ना, वो पटक देता हूं। देखो वहां पे कीबोर्ड भी रखा हुआ है। बाय द वे, ये बुक शेल्फ और टेबल वगैरह सब चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसका मटेरियल के बारे में आप बात कर लो। इस मटेरियल ने मेरी जिंदगी बदल दी है। ये HDHMR बोर्ड कहलाते हैं, यानी कि हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस, और इसमें एक ब्रांड है एक्शन टेसा, जो कि बहुत पॉपुलर ब्रांड है। इस मटेरियल मुझे क्यों अच्छा लगता है, मैं आपको रीजन बताऊं। अब पता है, मैं उस तरीके से सोचता ही नहीं हूं फर्नीचर को कि उस पर लकड़ी का बनेगा, बोर्ड का बनेगा और उसमें फिर माइका वाइका लगेगी। वो बहुत महंगा पड़ता है और उसमें बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत फैसले करने पड़ते हैं, वो फैसले मैं करना नहीं चाहता ज्यादा। इसमें सीधे बोर्ड में होता है काटो और ठोको, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप कहोगे व्हाइट कैसे हो रहा है जी, क्या माइका ही तो लगी हुई है? ये माइका नहीं लगी हुई है, ये पहले से बोर्ड पे लगी हुई आती है। आप इसे बोर्ड को काट देते हो, यहां पे भी माइका लगी हुई है, पीछे भी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है। काटो और ठोको, सीधी बात होती है। मैं इसमें बहुत चीजें बनवा चुका हूं और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल लकड़ी या बोर्ड की तरह नहीं है ये। पहली बात तो आप ये देखो ना, बिल्कुल प्लेन है। वो इसलिए है क्योंकि ये बुरादा जो है केमिकल के साथ मिला के ये बोर्ड बनाया जाता है। ये नॉर्मली आपका जो बोर्ड होता है वैसा नहीं है। वैसे लकड़ी के बारे में आपको जानना हो तो थोड़े यूट्यूब वीडियोस देख लेना कि प्लाई बोर्ड, लकड़ी और ये आजकल के जो केमिकल बोर्ड्स आ रहे हैं, इन सब में क्या अंतर है। बाय द वे बड़ा अच्छा लगता है। इसका रेट अगर आप पूछो तो 85 रुपीज स्क्वायर फीट आता है, और आप अगर मुझसे बड़े चीते हो तो आप और सस्ते में ले लेना, वरना और ब्रांड भी आते हैं, आप और ब्रांड में भी जा सकते हो। मैं इसी में जाता हूं। जैसे मैंने हाई डेंसिटी की बात करी है, आप मीडियम डेंसिटी का भी ले सकते हो, यानी कि MDHMR, वो मीडियम डेंसिटी का हो जाता है। ऑल्दो एक्शन टेसा की आप वेबसाइट विजिट करिए, बहुत कुछ इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। आजकल इसके बारे में लोग जानते नहीं है, बोर्ड में काम करते रहते हैं, कारपेंटर उन्हें बताता नहीं, क्योंकि कारपेंटर को अपने पैसे कमाने, क्योंकि वही चीज जो ये बना रहा है उसे बनाने में कम से कम 4 दिन ले लेगा, और ये चीज जो है 1 दिन में बन जाती है। काटो और ठोको। अब जो अगली चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है, आपकी चीखें ही निकल जाएंगी, वो है जूता। अब आप कहोगे आई जी यही दिन देखने बाकी थे, न्यू लो टच किया है आज चैनल ने, मैं जूते चप्पल चड्डी के बारे में बात हो रही है। सुन तो लो मेरी जिंदगी कैसे बदली है। देखो मैं हूं आलसी आदमी, तो मैं हर जगह जो है फिर चप्पल पहन के निकल जाता था, जूते नहीं पहनता था मैं। तो मैंने कहा इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं। वो यही प्रॉब्लम थी कि मुझे वो फीते वगैरह बांधने पड़ते थे, लेकिन ऐसे आप बिल्कुल चप्पल की तरह पहन सकते हो।
ये आप देख रहे हो, कोई लेसेस वगैरह का चक्कर नहीं है, ये लेसलेस शूज आते हैं। रीबॉक का है ये वाला, ठीक है। आपको एडिडास, प्यूमा सबकी तरफ से मिल जाते हैं। दूसरा मैंने इसमें मॉडिफिकेशन ये कर दिया है कि इसका जो पैताब है ना वो निकल आता था, मैंने चिपका दिया ससुरे को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा एक एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूं इस जूते को दिखा के। देखो अगर आप इतना आलसी आदमी हो ना, तो पहली बात तो ये ले लो आप बिना फीते वाला, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चप्पल की तरह इसे फटाफट पहनो और चल दो आप अपने काम पे, और हर जगह काम आ जाता है। मैंने लंबे लंबे टूर मारे, बोले बहुत लंबी वॉकिंग के लिए तो अच्छा नहीं है, मैं आपको साफ बात बताऊं। उसके लिए तो आपका बिल्कुल जूता फिट होना चाहिए आपके पैर पे, तो आपके पैरों में छाले वगैरह नहीं पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं, जो आप जब आपका टाइम बर्बादी हो गया कि आप जूते देखने पड़ रहे हैं आपको टेक चैनल पे, तो सुन लो एक पूरी बात। आप जब ये लेसलेस वाले शूज खरीदो तो ये यहां रखना कि यहां और यहां दोनों जगह पर आपको जो है ये फिंगर की जगह मिले। कई शूज में या तो यहां दे दिया जाता है सर, या फिर यह दे दिया ना, वो बेकार हो गया मामला। आप फिर उंगली घुसेड़ोगे, फिर वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहता पहनने में। अब आप बस यूं करके पकड़ो अपना जूता और चढ़ा दो, आपको एक बार में चढ़ जाएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। सीरियसली इस जूते ने मेरी जिंदगी बदल दी। और मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये 2 वाला खरीदना, ये तो मेरा ही लक था कि 2 वाला मेरे पास आया। फिर मैंने दूसरे भी जूते चेक किए, उनमें एक एक ही दिया जा रहा था। मुझे चाहिए दोनों में हो तो आप आराम से पहन सकोगे। अगर ये वीडियो देखते हुए आपको अब लग रहा हो कि मेरे कर्म फूट गए, क्या दिन आ गए मेरे, क्या मैं टेक चैनल पे जो है जूते देख रहा हूं आरजूबी पीसी के आगे, तो चैनल पे वीडियो पे लाइक चिपकाएं हैं। दूसरा एक चीज जिसने मेरी जिंदगी सीरियसली बहुत ज्यादा बदली है, क्योंकि ये तो मैं रोज ही यूज करता हूं, वो है ये बल्ब। ये हेलोनिक्स कंपनी का मोशन सेंसिंग बल्ब है। मोशन सेंसिंग बल्ब क्या होते हैं, आप जब जाओगे मोशन सेंस होगा, ये बल्ब जल जाएगा आपका। बटन बटन जो है टच करने की, ऑन ऑफ करने का टंटा ही खत्म। ये मैंने अपने बाथरूम और हॉल वगैरह में लगा लिए, तो वहां मस्त मैं हॉल में से गुजरता हूं रात बेरात, जो भी हो अंधेरा हो। वरना अंधेरे में आपको चल के जाना पड़े सॉकेट पे, फिर जलाना पड़े, फिर क्या फायदा हुआ। अंधेरे में तो मैं चल के आ ही चुका हूं। दूसरा बाथरूम वगैरह अगर आप रोज जाते हो, कितनी बार आप जाते हो, बार बार ऑन ऑफ करते रहो। रात में कोई चिल्ला रहा होता है कि भाई तू छोटे भाई तू निकल के गया, वहां से कोई और आया था वो लाइट जल्दी छोड़ गया, मतलब वगैरह वगैरह बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जो मेन लाइट है यही बटन से चालू होती है, वरना ज्यादातर जितनी भी लाइट्स है मेरे पास सब बिना बटन के चालू होने वाले हैं, या तो वॉइस से होती है या मोशन सेंसिंग से होती है। मैं आपको सीधे बताऊं, मैं तो 6 बल्ब खरीद के बैठ गया था, फिर मुझे थोड़ा बुरा लग गया कि 6 को खरीद लिए मैंने, क्योंकि मैंने ये सोचा था इसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बताता हूं। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि एक खरीद के एक्सपेरिमेंट जरूर करना। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि कई जगहों पे काम करता है, कई जगहों पे काम नहीं करता, क्योंकि इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। जैसे इसे अंधेरा चाहिए होता है, ये रात में काम करने के लिए बेसिकली बना हुआ है। अगर दिन में भी आप मोशन सेंसिंग करके जला रहे हो तो कई लोग कहते हैं कि फालतू बिजली क्यों बर्बाद हो रही है। वैसे बाथरूम मुझे तो यूज करने के लिए हमेशा लाइट जलानी पड़ती है, और वहां अंधेरा भी रहता है, तो हमारे लिए तो बल्ले बल्ले दिन रात काम करता है। लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता है। आपको जैसे मैंने ये एक्स्ट्रा बल्ब मंगा के रखे थे किचन वगैरह में लगाने के लिए, तो वहां पर ये जलता ही नहीं है, मतलब जलता है तो जलता ही रहता है, और मतलब मोशन सेंसिंग वो हो नहीं पाती है, वहां नहीं मामला। इसीलिए इसको गलत रिव्यूज मिले हुए हैं, कई नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए हैं। मैं समझ गया, क्योंकि मैं तो 6 लगा के जगह जगह लगाए, तब समझ में आया कि ये बल्ब कैसे बिहेव करता है। ऑल दो मेरा जो इसने सिस्टम कर रखा है वो बहुत ही बढ़िया कर रखा है। मैं भूल चुका हूं वो ऑन और ऑफ करना, मैं सिर्फ जाता हूं और आता हूं, बिल्कुल दिमाग नहीं मारना पड़ता। मैं छोटे छोटे ये स्टेप्स जो है अपने कम करता जा रहा हूं जिंदगी में। एक तो आलस, और दूसरा मैं चाहता हूं कि जितना ऑटोमेटिक हो सके चीजें उतना ज्यादा बढ़िया रहता है। आप जो काम कर रहे हो उसी पर फोकस रहे, वो बढ़िया। वैसे एक बात बताऊं मैं, इसका एक और बल्ब भी आता है, और एक इसकी प्रॉब्लम एक और बता दूं, पहले प्रॉब्लम बता दूं। ये क्या है, मोशन सेंस करता है, जलता है, आप चले जाओगे 1 मिनट बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम मैंने किचन में लगाई तो फेस करी। अब वहां पे कोई काम कर रहा होता, वो कहता कि भाई ये तो 1 मिनट बाद बंद हो जाता है। वो इतना भी मतलब बड़े मोशन सेंस कर पाता है कि आप आए हो। अगर छोटा मोटा ऐसे करके आप काम कर रहे हो ना, तो ये मोशन वो सेंस नहीं कर पाता, तो वहां बेकार है ये। लेकिन एक बल्ब खरीद के आप एक्सपेरिमेंट करना, बाकी बातें मेरी समझ जाओगे। लेकिन इसका एक और बल्ब आता है जो इन्वर्टर वाला बल्ब है। जैसे कई जगहों पे आपके घर में जो है इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब वहां पर अगर आपको लाइट चली जाए तो वहां या तो लाइट बंद रहेगी, या फिर इन्वर्टर का कनेक्शन पहुंचाओ तब लाइट चली जाएगी, तब वो बल्ब जलेगा। लेकिन इनका बैटरी वाला जो बल्ब है उसमें छोटी सी बैटरी है, आपकी लाइट चली जाएगी वो तो भी बल्ब वो जलेगा। उसको बल्ब के अंदर ही छोटी सी बैटरी है, वो खुद ही सेंस कर लेता है कि लाइट चली गई या बैटरी पे ले लो। मस्त, मैं सीरियसली बता रहा हूं, घर का कोई ना कोई एक कोना होता है जहां पे इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं पहुंचा होता है। कोई स्टोर या छत का कोई कमरा होता है, और वहां में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि भाई लाइट गई हुई है तो अभी फिलहाल टॉर्च वॉर्च से काम कर लो, लाइट आएगी तब काम करेंगे। वो टंटाई खत्म। वो वाला भी बल्ब आप ट्राई करना, वो मैंने एक ही खरीदा है। उसकी मुझे कोई ऐसी कोई खास जरूरत समझ में नहीं आई, बस ये है कि एक आध कोना होता है जहां इन्वर्टर नहीं है तो वहां पर वो चल जाता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक जरूर करिए। एक जरूर खरीदो आप, सही बता रहा हूं, मैं रिकमेंड कर रहा हूं, सॉलिड। वैसे ये एक आखिरी प्रोडक्ट मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट शेयर करूंगा।
सीरियसली वुडलैंड की एक जैकेट है ये मेरे पास, मैंने बाकी सारी अपनी जैकेट्स बांट दी, इकलौती एक यही रह गई है जो मेरी बाइकिंग के लिए और किसी भी चीज के लिए काम आती है। वुडलैंड की कौन सी जैकेट है मैं अभी इसका मॉडल नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक ही अच्छा प्रोडक्ट खरीद लो आप। सर्दियां वैसे भी अपने आप बहुत लंबी नहीं रहती हैं, जितने दिन रहती हैं उतने दिन भी आपका टाइम बढ़िया कट जाएगा। ये बाइकिंग के लिए भी बढ़िया है, बिल्कुल आप बंद कर दो एकदम एयर टाइट हो जाता है, यहां पर आपका ग्लव्स आ जाते हैं तो पकड़ लेते हैं। बाकी इसमें बटन का कोई चक्कर नहीं है, ये मुझे पता नहीं थी ये चीजें बेसिक। मैं बटन वाली जैकेट्स पहनता था, उसमें तो हवा अंदर घुस जाती है, आपको इलास्टिक वाली चाहिए होती है पकड़ ले, और इसके ऊपर भी ग्लव आ जाता तो वो पकड़ लेता, बिल्कुल भी नहीं घुसती। मैं सीरियसली बता रहा हूं, इसके नीचे जैकेट के अंदर मैं टी शर्ट पहनता हूं, कितनी भी सर्दी हो बाइक पे भी ये इकलौती जैकेट आपका मामला संभाल लेगी। और मैं बताऊं, मैं बहुत सारी जैकेटें इसलिए भी रखता हूं, मेरा दिमाग खर्च हो जाता है कि फैसले करता रहूं कि ये पहनूं कि वो पहनूं, जो अच्छा प्रोडक्ट है वही लगातार यूज करो। मैंने अपनी जिंदगी में ये कर लिया है। जैसे नीली जैकेट देखते रहते हो ना आप, चट गए हो देख देख के कि एक ही जैकेट पहन के आती हो तुम्हारी जी, बाकी कपड़े नहीं है तुम पे हैं, लेकिन वो भी बहुत कम है। अब जैसे जीन्सें भी अगर मैं 3 खरीद रहा हूं तो तीनों ब्लू होंगी, एक जैसी दिखने वाली। मैं दिमाग नहीं मारना चाहता चूज करने में कि आज ये बरगंडी पहनूं क्या आज ये चितकबरी पहनूं, उसमें नहीं ध्यान। तीनों नीली, 3 जीन्स, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बाय द वे वुडलैंड की जो ये जैकेट है इसका मॉडल नंबर वगैरह मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, सर्च मार लेना आप, ठीक है, खुद ही कौन सा मॉडल है, नाम वाम तो मुझे याद नहीं रहते। बढ़िया जैकेट है ओवरऑल। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है, बहुत बेहतर कर दी है, सालों से ही कर रही है ये चीज, वो है एक्चुअली में लोग। मैं कई लोगों के साथ काम करता हूं, कई प्रोजेक्ट्स पे करता हूं, कई लोगों के साथ मैं बहुत लंबे टाइम से काम करता हुआ आ रहा हूं, कई लोग मेरे साथ काम करते हुए आ रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, कई लोगों को मैं छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के लिए हायर करता हूं। जैसे आप किसी फील्ड में गए आप, तो जब उनमें एक्सपर्टीज है तो सीधे उनकी बात मान लें। आप खुद इतने रिसर्च करके आप 2 महीने में चीते नहीं बन जाओगे, वो सालों से बनता, तो उसकी बात मान लो, तो 3-3 महीने के लिए उसे हायर कर लिया। तो इस तरह से कई लोग मेरी कई चीजों में मदद करते हैं। इवन मैं तो साफ मानता हूं कि मैं तो एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह हूं, अगर मेरा लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। सीधी सी बात है। तो मुझे बहुत सारे लोग चाहिए जो मेरा ख्याल रख सकें, खिलाते पिलाते भी रहे और वैसे भी साफ सफाई भी करते रहे। तो मैं सब लोगों की जो जरूरत है वो सीरियसली बता रहा हूं, जब तक वो लोग नहीं थे जिंदगी में तब तक उनकी पता नहीं चलती है, लेकिन वो आए और कैसे उन्होंने रिलैक्स किया कि आप जो है अपने मेन मिशन पे, मेन चीज पे फोकस करो, बाकी काम आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो हम संभाल लेंगे, उसमें हम एक्सपर्ट हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इनफैक्ट कोई भी बंदा हो, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, इतनी सारी मैंने आपको ये फर्नीचर वाली चीजें दिखाई, लकड़ी दिखाई, वो उसकी वजह से था क्योंकि कारपेंटर बहुत अच्छा था। सीरियसली वो सालों से है, वो उसमें एक्सपर्ट है, उसने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मुझे बना के दिए। सिमिलरली इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, ये सब लोग जो हैं, या फिर मेरे साथ जो रिसर्चर्स काम करते हैं, एडिटर्स काम करते हैं वगैरह वगैरह, और कई चीजों पे हम कई लोग, कई और कंपनियों के जो लोग होते हैं उनके साथ काम करते हैं, क्लाइंट्स होते हैं वो लोग, इन सब लोगों की बहुत 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 जरूरत है। और इन्हीं की वजह से जिंदगी जो है मेरी इतनी बेहतर हो पाई है, मैं सीरियसली बता रहा हूं। जब तक नहीं थे तब तक पता नहीं चलता है, जब वो आए तब पता चला कि मेरी जिंदगी कितनी बेहतर हो गई, कितना मैं रिलैक्स कर सकता हूं। कि एक चीज पे अगर मुझे रिसर्च करनी पड़ती 2 घंटे, वो मैं नहीं कर रहा, मैं किसी और काम पे काम जो है फोकस कर लूं, रिसर्च किसी और पे सौंप देता हूं, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, नहीं अच्छे लगते तो दोबारा रिसर्च कर लेंगे, या फिर जहां तक उस बंदे ने रिसर्च कर दी उसके आगे मैं रिसर्च कर लूंगा। काम आसान तो हो गया ना। इन लोगों की सीरियसली बहुत जरूरत है। वैसे मैं सबका ही नाम ले रहा हूं, कारपेंटर, प्लम्बर और ये इलेक्ट्रिशियन वगैरह के, मैकेनिक को सब मुझे पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है, मुझे कोई ढंग का मैकेनिक नहीं मिला, मुझे कभी वो फीलिंग नहीं आई अच्छी वाली मैकेनिकों से। चलो वो भी आगे देखता हूं, हो सकता है मेरी इग्नोरेंस हो गया, मैं ही बेबात की जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं, हो सकता है मैकेनिक सही हो। खैर वो सीखते सीखते ही आता है कई चीजों में, मतलब पिछले 10-20 सालों में मैंने मैकेनिक से कभी अच्छी फीलिंग नहीं ली। खैर वो भी और लेंगे, थोड़ा समझेंगे। वैसे जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं ना, या फिर और जानकारी कोई भी है इनके बारे में, तो वो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे कई प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया, जिसके पहले मैं वीडियो भी बना चुका हूं मैं, तो वो सब आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक कीजिएगा। और जो मैंने सही बता रहा हूं, जैसे बल्ब हो गए वगैरह वगैरह, ये चीजें आप सीरियसली एक प्रोडक्ट खरीदो, आप बहुत महंगा तो नहीं है, और देखो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, आपको अच्छा लगता नहीं। कई चीजें तो फ्री हैं,
प्लेक्स सर्वर तो आप कर सकते हो, आपके पास एक आध पुराना लैपटॉप होगा, लैपटॉप नहीं होगा तो अभी कोई कंप्यूटर होगा, उसको ही आप बना लो प्लेक्स सर्वर। यूट्यूब पे आप सर्च करो, वरना कभी मैंने नेस का वीडियो बनाया तो, और उसके बारे में प्लेक्स की तारीफों के बारे में मैं पुल बांध दूंगा। और दो चार कमियां भी हैं, जैसे दूसरे पैसे लेते हैं मोबाइल और उसके लिए टैबलेट के लिए, उस पर नहीं चलाने देते। टीवी और आपको डेस्कटॉप पे चलाना है और लैपटॉप पे चलाना है, उसके लिए तो सब बढ़िया है। खैर, इस तरह की जो फ्री की चीजें हैं वो तो आप ट्राई कर ही सकते हो, वो सब देखो। और मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, फालतू चीज मैंने बताई नहीं है आपको इस वीडियो में, जो सही में मेरी, जो इन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी है वही बताई है। तो लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक कीजिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, मैं आपको याद दिला दूंगा, मैं याद दिला रहा हूं आपको। आपको कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा हो कि आपका दिमागी झंड हो गया हो, वाह भाई वाह क्या चीज थी ये जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, प्लीज उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में, वो कमेंट में लिखो। डिस्क्रिप्शन में तो मैं लिखता हूं, चैनल मेरा, कमेंट में आप प्लीज लिखो, मैं पढ़ूंगा सीरियसली। अगर आप भी कोई अच्छी चीज बताओगे ना तो मैं भी निकल लूंगा उसे खरीदने को, क्योंकि मेरा हर जगह दिमाग नहीं जा सकता ना, कोई और सजेस्ट करता है कोई चीज, इसमें से कई चीजें तब जाके मैंने ली हैं। वो जो बल्ब कह रहा था ना, मैं निकला था वो फिलिप्स का वो वाईफाई वाला बल्ब खरीदने के लिए, वहां पर ये आ रहा था रिकमेंडेशन में, अमेजॉन जिंदाबाद, कि मोशन सेंसर आते हैं, वरना मुझे क्या घंटा पता है कि मोशन सेंसिंग बल्ब भी आते हैं। तब मैंने खरीदा था एक, और उससे इतनी मजेदारी आई कि मैंने चेक डाले। तो ऐसे ही आप भी जो है कोई अच्छा प्रोडक्ट आपको लगा हो, प्लीज कमेंट में बताना, कसम से बता रहा हूं। अगर मेरे को अच्छा लगेगा मैं उस पर हार्ट दूंगा आपको, पक्का वाला वादा। नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं दूंगा हार्ट। चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, और चैनल बहुत ही अच्छा लगा हो तो चैनल ही सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप नए हो तो। ज्यादा तो अपने पुराने लोग आते हैं। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।